सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई यह जो वीडियो आप देखोगे ना 35-40 मिनट की, यह तूफान मचा देगी पूरे हरियाणा में। क्यों कर पहली क्लास का बालक माई सेल्फ सुना हुआ है, नाउन सुना हुआ है, नाउन क्यों है हिंदी इंग्लिश में। दूसरी क्लास का बालक नाउन प्रोनाउन से आगे बढ़ गया भाई, कंजक्शन तक पहुंच गया, और वो मैथ के स्क्वायर छोड़ो क्यूब तक बता हुआ है। थर्ड क्लास का बालक 5वीं 6वीं की किताब पढ़ा है। चौथी 5वीं क्लास के बालक 7वीं 8वीं की किताब पढ़े हैं। छठी क्लास के बालक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो 7वीं 8वीं क्लास के बालक इस स्कूल के सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। और भाई 8वीं क्लास के बालक जो हरियाणा जो पेपर ले हुए ना हरियाणा सरकार, वे पेपर ने सोल्व कर रहे हैं। 8वीं क्लास के बालक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के तो खैर एग्जाम है, तो 11वीं तक का लोगों से मिल पाए। हाँ, और वह वीडियो देखियो। आप अपने बालका ने अगर एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, मैं नहीं कहता बड़ा एडमिशन कराओ, मैं कहूँ एक बार जा उस स्कूल में। उस स्कूल ने पूरे हरियाणा में तबाही मचा रखी, इतना शानदार स्कूल क्रिएट कर रखा है। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बालका पे ध्यान दिया है। आप अंदाजा लगाओ जो पहली क्लास का बालक है इतना कुछ कर रहा है, ABCD हाथ पकड़ के निकला दे उड़ा है। यह वीडियो स्पेशल है और आप देखियो भाई, भयंकर। मैं तो खुद ये डर गया भाई, 5वीं क्लास वाले देख के पूछूं, तीसरी चौथी के बाद तो हाथ खड़े कर दिए थे। इतना खतरनाक स्कूल। वीडियो देखो है पूरी। हम यहाँ इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जिससे कि बच्चा विस्तृत तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। बड़े लेवल पे जाके मैच्योर पर्सन की तरह सोचना शुरू कर देता है। टीचर से डरने की बजाय टीचर को पूछता है। कौन सा देखना चाहोगे इससे? इंग्लिश, मैथ? इंग्लिश। नाउन की डेफिनेशन सुनाओ बेटा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। टाइप्स ऑफ नाउन भी आते हैं आपको? Yes. कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सेलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट। प्रोनाउन की डेफिनेशन सुनाओ। प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन। किसी बच्चे को खड़ा कर लो। जी बिल्कुल। ओए खड़ा हो बेटा, पूछो जी इससे कोई भी सवाल। What is noun? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता दो। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। जो बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं के लिए एडमिशन लेना चाहें और वो बच्चे डफर हो तो क्या काम? कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी है। अगर हमारे पास बच्चा आ गया, रिजल्ट चेक करवाया, पेरेंट्स ने सोचा, बात की जी, और पेरेंट्स के साथ हमने बैठ के उन पे डिस्कशन की, रिजल्ट चेक किया जी, तो अगर बच्चे का रिजल्ट जितना भी हमें मिला है वो हम सिग्नेचर करेंगे, नोट करेंगे। 1 साल के बाद में उनको बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। और नहीं दिखा पाए तो वो लिखित में ही होगा, हम एक पैसा नहीं रखेंगे, खाना भी घर से खिलाएंगे। हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे थे, कितनी बार लगे हैं? 3 बार। पहली बार जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो साल कौन सी थी? 1967 में। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन काल लगा तब कौन सी साल थी? 1977 में। और तीसरी बार लगा तब? 1991 में। और हरियाणा की रामायण किसी और ने लिखी थी, किसने लिखी थी? खुदा बख्श अहमद। पहली क्लास में हम आए। हाँ, या छोटे छोटे बच्चे पहली क्लास। संजीत सर हमारे साथ हैं। सर ने चैलेंज दिया है, आप किसी भी 4 बच्चों को उठा लो और इनसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इनके मार्क्स पूछ सकते हो। खुला चैलेंज है। और ये वो बच्चे हैं जहाँ पे ए अनार नहीं लिखवाया जाता, सीधा नाउन प्रोनाउन और इस टाइप की बात इनसे करी जा सके है। पहली क्लास के बच्चे हैं, सोच सको यह बात। सर बड़ा चैलेंज देने लग रहे हो आप पूछो जी, खड़ा करो कौन से बच्चे को, देखते हैं। और ये भी है, कोई लास्ट बेंचर नहीं है, सारे कहीं से किसी भी बच्चे को आप उठा सको। एक ही लड़की जी, चलो आप खड़े हो, अभी स्टार्ट करते हैं जी।
भाषा किसे कहते हैं बेटा? हम अपनी बात को बोलकर या लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली छोटी से छोटी ध्वनि जिसको टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। 11। व्यंजन कितने होते हैं? 30। कमाल है सर कमाल। देखो भाई एक मिनट मैं यूं देख लूं मेरे मोबाइल में इसमें आवाज सही आ भी रही है कि नहीं है यार, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए सर। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपको हम कौन सा देखना चाहोगे इससे? इंग्लिश, मैथ? इंग्लिश। नाउन की डेफिनेशन सुनाओ बेटा। Noun is the name of person, place, animal. टाइप्स ऑफ नाउन भी आते हैं आपको? Yes. कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, Common noun, proper noun, selective noun, material noun, abstract noun, concrete noun. प्रोनाउन की डेफिनेशन सुनाओ। Pronoun is a word that is used in place of a noun. वर्ब की डेफिनेशन सुनाओ। Verb is a verb that shows an action. अच्छा, कूदना की क्या होगी? कूदना, Jump, दौड़ना, run, खेलना, कमाल है सर। play, बोलना, स्पीक। seek, बढ़िया, शाबाश। इनको Very. 100 तक वर्ब की फॉर्म भी लर्न है 100 तक वर्ब की फॉर्म। और किसी भी तरीके की ग्रामर आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके अपनी और ओके सुनो। ओके ओके लास्ट ये लड़की आप बेटा सुनाओ। मैथ्स में चलते हैं हम। स्क्वायर सुनाओ। 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर, 60, 5 का स्क्वायर, 25, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 64, 9 का स्क्वायर, 81, 10 का स्क्वायर। 100. कमाल है सर। नॉर्मल चीज है, हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और इन पे ये नहीं है किसी चीज का प्रेशर है या वो। अभी यहाँ पे हम खेल- 7-8 जने वीडियो बनाने लग रहे हैं और ये लड़की कोई दबाव भी नहीं मान रही है। बिल्कुल नहीं सर, ये इनके ऊपर बर्डन है ही नहीं। नॉर्मल स्कूल रखते हैं, बर्डन होता ही नहीं है। क्योंकि अभी कैमरा फेस करना, इतने लोगों का साथ में आके देखना, हाँ सारे तो किसी को भी अलग-अलग- दबाव में डाल सकता है जी। लेकिन हम इनको खेल खेल में इस तरीके से सिखाते हैं कि वो प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। किसी एक चेहरे पे आप हर तरफ घुमा दो, सभी आपकी तरफ देख रहे होंगे, ये वेट कर रहे हैं कि हमारा नाम ले लो। अच्छा किसी की तरफ देख लो। किस बच्चे को खड़ा करें? हाथ खड़ा करो। कौन बोलना चाहता है? वो देखो, इधर देखो, सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा इन बच्चों को देख के। खड़ा हो बेटा। क्या नाम है आपका? रुद्र. सर कुछ भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। और हमारी तरफ से तो ये कमाल ही करते हैं, कमाल का धमाल होता है जब ये करते हैं। चलो बताओ, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. उत्तरी है। ये वेद तक गए हुए हैं व्याकरण के, और ये हमारे हालात हैं फर्स्ट क्लास के। तो इससे अभी हम आगे बढ़ेंगे जब सेकंड और थर्ड अगली क्लास में मैनेजर लग गए। क्या होगा? भाई देखो मेरा शौक है पढ़े लिखे बच्चा में जाना, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है मेरे ऊपर। भाई इन क्लासा में बड़का से बात पूछा, बड़ी क्लासा में तो यार अभी मैं मेरे देखो को सर, मैं मैनेजमेंट के तौर पे नहीं जानता इनको ज्यादा कुछ क्या आता है, लेकिन जी। कुछ हमारे बेसिक कोर स्ट्रेंथ होते हैं कि भाई इंग्लिश ग्रामर और बेस पे पकड़ रखनी है, तो वो जी। मैंने पूछ लिए। बाकी कोई आप खड़ा करो आप और कोई मैम सवाल पूछती है। मुझको ये सवाल मैंने नहीं जानते। हाँ, आप किसी और को खड़ा करो। मैम मैथ्स में सर टाइम का चैप्टर मेजरमेंट मेरा हो जाएगा। टाइम बताओ सर। 1 डे, 24 hours, 1 hour, 60 minutes, 1 minute, 60 seconds, 1 week, 7 days, 1 year, 12 months, 1 month, 28, 30, 31 days, 1 week, 7 days, 1 simple year, 365 इन्हें सोचने तो days, दो। 1 leap year, 365 days, सोच से किस टाइम है यार? 1 decade, 10 years, 1 century. 100 years. Stand up. Measurement. मापना, Standard length. लंबाई, Standard unit of length. मीटर, 1 meter. 100 सेंटीमीटर, Weight. वजन, Standard unit of weight. किलोग्राम, 1 kilogram. 1000 ग्राम. उत्तरी है भाई, ये पहली क्लास के बालक है। अब आप देखो बहुत सारे लोग कहोगे अभी तो प्रमोशन करना है, अरे छोड़ दो इस बात ने। बालक देखो यार, पहली क्लास के बालक जी। That is the
ताजमहल आगरा, Where is Golden Temple अमृतसर, Where is Java Mahal जयपुर, Where is Gateway of India मुंबई, We repair our shoes कोबलर, Take your sick and injured person डॉक्टर। ये इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन कमाल होगा जी। तो ये तो HSSC का पेपर देने जोग्य हो गए बालक। ये फर्स्ट क्लास की स्टार्टिंग है। और इनके तो चेहरे पे स्माइल है, यूं भी नहीं कि कोई टेंशन में है। आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। आज का टाइम है, मैं सबके सामने बोलता हूँ सर, जी। आपको इस चीज़ का बहुत पता है कि आज का दौर जिसको बोलना आता है, जिसके अंदर सेंस है बोलने की, या वही कामयाब जो है। लोगों को के सामने आंसर कर सकता है, वो कोई बिजनेस में हो, वो चाहे जन सामाजिक कल्याण में हो, वो हर चीज में बंदा कामयाब होगा ही होगा। आजा भाई, इसलिए हम आजा। सबसे बड़े टैलेंट को मानते हैं बोलना, खुल के बोलना, कॉन्फिडेंस में बोलना। नेक्स्ट क्लास। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात और है, किसी भी क्लास में घुस जाओ, जो आपके दिमाग में सवाल है वो पूछ लो। या पहली क्लास थी, आ जाओ, रोकांगे नहीं भाई वीडियो। और सर ने तो ये चैलेंज दिया था, जगदीप तू लाइव कर, जगदीप तू लाइव कर। मखाजी करा के गलती था, बोले था उसका, बोले ना तू लाइव कर। लाइव में कर नहीं रहा, क्योंकि लाइव 30 दिन तक रहा, आजकल बदलाव होगा। मैम अब मेरे को भी समझ में नहीं आएगा कि किससे क्या पूछना है, क्योंकि टीचर ही करवाते। मैं सिर्फ बच्चे खड़ा करूंगा। हाँ, बच्चे आप खड़े करो सर, फिर जो तो सवाल कौन पूछेंगे? मैम पूछेंगे। आप। पहले इंग्लिश ग्रामर का ओके, तो मैं इस माइक को आप यूज कर लीजिए जी। मैम यही पास में आ जाइए, आवाज सबकी सुन जाएगी। हाँ, ये हाँ, आप ये दोनों आप इसको लगा लीजिए, इस बैच पे लगा लीजिए, ठीक है? ओके, तो किसी बच्चे को खड़ा कर लो, कमाल ही होगा भाई। ओए खड़ा हो बेटा, पूछो जी इससे कोई भी सवाल। What is noun? Noun is the name of person, place, animal or thing. इंग्लिश में और सवाल। माई सेल्फ सुना सकते हो? Yes. सुना? My name is Jones. I am from Road. I study in second class. My father's name is Mr. Jayaprakash. My mother's name is Mrs. Kavita. I study in second A class. ओके मैम, ठीक है बेटा, बैठ जा। आर माधवन की सारे गाने सुना दो। वो नहीं है एक सांस में सारे गाना, सुना तेज। और कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो, सारे खड़ा कर लेंगे हाथ को। यही मिरेकल है भाई स्कूल का, यही मेरा। ओए खड़े बेटा, क्या नाम है आपका? निक्कू. निक्कू। हाँ सच्ची में निक्कू सी है। Types of pronoun? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कोई भी सवाल। एक स्केयर की मिनट। डेफिनेशन बता दो किसकी मैम? स्केयर It has four sides. It has four vertex. All sides are equal parameter for multiply sides. इसने अभी वर्ग जो होता है हमारे जी, मैथ में, जी। जिसको हम बोलते हैं वर्ग की परिधि जी, क्या होती है, उसका फॉर्मूला बता दिया कि वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ग की परिधि, जो हमारे टाइम पे 8वीं 9वीं में आता था। वो अभी फिर से बताओ बेटा, स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है? For multiply sides. यानी जिसको हम बोलते थे चारों भुजाओं का योग। योग। इसने वही चीज बोली है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये अभी इनका चल रहा है। ट्राइंगल की अगर पैरामीटर निकालेंगे, त्रिभुज का पैरामीटर निकालेंगे यानी परिधि निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का पैरामीटर Triangle का sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड, यानी जिसको हम वैसे ही बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस C। सी। वो चीजें अभी सेकंड क्लास के अंदर। बेटा स्कूल में पिटाई होती है, No sir. तो याद कैसे किया आपने? खेलते खेलते। खेलते यार। इसको और दिखाता हूँ आपको। स्क्वायर जो बोलते हैं हम कि मैथ के आगे रीजनिंग और कंपटीशन मैथ में स्क्वायर बहुत काम में आते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121. 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. और कितने तक आते हैं आपको स्क्वायर? 30. और बच्चे को खड़ा करो सर। बेटा खड़े हो। आइए मैम। मैम इसका हिंदी का सर किसका हिंदी का ही पूछ लो, मैंने तो हिंदी आवा है। काम के उन्हें आकरने का बहुत से क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2. कौन से? सक्रिय क्रिया, आकर्मक क्रिया. सेकंड क्लास में क्रिया के भेद तक जा रहे हैं। सेकंड में तो एक्चुअल में तो यही नहीं पता कि क्रिया वेरी नॉर्मल ये होता है कि क्रिया लिखना ही सीखा हाँ। वचन किसे कहते हैं? भाई। वचन
शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध उसे वचन कहते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 एक वचन बहुवचन। एक बात और नोट करो, ये बोलने लग रही है और जो बच्चे हैं उनके भी सेम गिनने लग रहे हैं, मतलब सबको याद है। तीसरी क्लास में तो जान में मैंने भी डर लग गए। चलो भाई चला के तीसरी क्लास। और खड़े हो, खड़े बेटा। एक प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word that is used in place of a noun. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता दो। Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेटा कैसे याद किए ये? याद किसने करवाए? मैम ने करवाए? कैसे याद किए? ये देखो आप सर, ये हमने लिसनिंग लैब लगा रखी है। हर ग्रुप में आपको लिसनिंग लैब मिलेगी। इसमें ये सब कुछ ईयर लीड लगा के बच्चा पर्सनल चीजों की तरह भी सुन सकता है। ये पूरे आप कहीं चले जाना, लिसनिंग लैब की फैसिलिटी आपको मतलब किसी अगर स्कूल में कोई नहीं दो मिलेगी। बच्चे इस चीज का आंसर यहाँ मिलेगा सर आपको। ये गुड़िया आपको डेली रूटीन और वर्ब्स और हम जनरल परसेप्शन में जो काम करते हैं नहीं करते हैं जी वो ओके, डेली रूटीन की बात है। Every day my mom wakes up me, I feel a little sleepy, but I know I have to get for school. I brush my teeth and wash my face. I get dressed for school. I have biscuit with milk. After breakfast, I pack my bag and go to school. First of all, I wish to teachers and say hello to my friend. In the lunchtime, I sit with my friends and we enjoy the school day. And I take dinner. Then I say good night to my family. I go to bed and close my eyes. एक कमाल की चीज़ उतर गए। एक मैच्योरिटी दिखाऊं, मैच्योरिटी दिखाऊं। जी ये अभी सारे कर रहे हैं, वो देखो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस क्लास में क्या चल रहा है। और अपने एग्जाम में लगा हुआ है। हाँ, लेट आया था अभी। दिखाइए भाई। अच्छा ये थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा इसने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड क्लास का बच्चा अगर यहाँ पे नॉर्मल स्कूल या नॉर्मल तरीके से होता तो उसको फर्क पड़ता। वो सिर्फ यही देख रहा होता क्या चल रहा है। इंडिविजुअल अटेंशन जो स्पेन होता है सर किसी का भी, जो आज करके घट करके मात्र 15 सेकंड 10 सेकंड रह गया है, उस चीज़ की वजह से बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर है वो कमज़ोर हो गई है। हम यहाँ इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं जिससे कि बच्चा विस्तृत तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, बड़े लेवल पे जाके मैच्योर पर्सन की तरह सोचना शुरू कर देता है। टीचर से डरने की बजाय टीचर को पूछता है, ऐसा फील करता है कि टीचर इज़ अ हेल्पिंग हैंड फॉर मी, कि वो मेरी मदद करने के लिए क्लास में। हमारे बच्चे डरते नहीं है टीचर्स से, वो ये समझते हैं कि हाँ हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमसे बड़े हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, वो फ्रेंड के तौर पे मानते हैं, वो फैमिली मेंबर के तौर पे मानते हैं। और ये सर एटीट्यूड डेवलप करवा पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग होता है। जितनी बार सर आपने क्वेश्चन किया कि आपको डर लगता है, आपकी पिटाई होती है या क्या चेहरे क्या आ रही थी, एक स्माइल आ रही थी चेहरे के ऊपर। वो स्माइल सब कुछ बयां करती है कि इनको कुछ फील होता ही नहीं है ये बर्डन प्रेशर में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खेल चलता है, हर चीज़ खेल खेल में होती है। अच्छा एक सवाल मेरा, ये तो ठीक है आपने शुरुआत कर दी, जो बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं के लिए एडमिशन लेना चाहें और वो बच्चे डफर हो तो क्या काम? कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी है। अगर हमारे पास बच्चा आ गया, रिजल्ट चेक करवाया, पेरेंट्स ने सोचा, बात की जी, और पेरेंट्स के साथ हमने बैठ के उन पे डिस्कशन की, रिजल्ट चेक किया जी, तो अगर बच्चे का रिजल्ट जितना भी हमें मिला है वो हम सिग्नेचर करेंगे, नोट करेंगे। 1 साल के बाद में उनको बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। और नहीं दिखा पाए तो वो लिखित में ही होगा, हम एक पैसा नहीं रखेंगे, खाना भी घर से खिलाएंगे। ये सर हमारा अगर हॉस्टल है सब यहाँ पे, हॉस्टल है। कौन सी क्लास के लिए अभी हॉस्टल? हॉस्टल के लिए ये कह रखा है हमने कि शुरुआती 100 बच्चे जो हॉस्टल में होंगे उनसे कोई स्कूल फीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ जो खाने का खर्चा है और यहाँ रहने का खर्चा है वो लेंगे, उसके अलावा हम कोई चार्ज भी नहीं लेंगे। मिरेकल है भाई स्कूल। आज तक पता नहीं कितने स्कूलों की वीडियो बनाई होगी, कितनी जगह गया होगा, यो स्कूल मिरेकल है। आ जाओ सर, बाकी क्लास में तो ताले मारा जान की भाई। अभी तक ये लग रहा था कि स्कूल में जावांगे, वीडियो बनाओगे, उनके पास यूनिक क्या होगा, क्या नया होगा, लेकिन सच में अब यूं लगा है कि यूनिक है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो मिरेकल क्रिएट करे हैं। आ जाओ भाई। ये 3rd क्लास एक लेवल और आगे है जी, 3rd क्लास एक लेवल और आगे। और अभी आप जिसको भी उठाओगे ना, मैं आपको सरप्राइज करने वाला हूँ।
जिसको आप उठाओगे आप क्लीन सरप्राइज हो जाओगे। किसी बच्चे को बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आप मर्जी से किसी को भी उठाओ और जिसको उठाओगे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और आप वहीं सरप्राइज हो जाओगे, बाकी तो बाद में आगे चलेंगे। इस स्कूल का चैलेंज भी आप किसी बच्चे ने खड़ा कर लो, किसी बच्चे ने, देखो भाई सुस्त सा चेहरा किसका हो उसका है, किसी का नहीं लगता, सारे नहा धोगा रहे हैं। खड़ा हो बेटा तू, क्या नाम है आपका? नकुल। नकुल। सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सुना दो। An object will not change its motion unless a force act on it. इसको और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी। वो दूसरी बात, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ किसका लॉ बोलते हैं? फोर्स की डेफिनेशन सुना दे। Force is a push or pull that moves a body. Types of force: muscular force, frictional force, magnetic force. मैटर Exclaim. मैटर की डेफिनेशन। Anything that has mass and space occupied is called matter. Types of matter: अब solid. डट जा, बस डट जा। सर इनकी बुक कौन सी क्लास की है? बुक तो हाँ बैठ जाओ बेटा। बुक नॉर्मली होती है, मैं थर्ड क्लास की है। थर्ड क्लास की होती है, लेकिन जब वो बुक कंप्लीट हो जाती हैं जी। नॉर्मल तरीके से, तो फिर हम इनको साइंस लैब में ले जाते हैं, ऐसे ही टीचर घुमाते हैं, अलग अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बुक तो फिर साल में ही खत्म होती है। रियल ऑब्जेक्ट, हाँ वो बुक तो हो जाती है। बुक के बाद में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये हमने बैग उठाया जी, तो ये बैग के बारे में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो ये लाल होता है, ये नीला होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसमें चैन लगी हुई होती है। ये नॉर्मल बेसिक हम बातचीत करवाते हैं बच्चे से, जिससे बच्चा समझना शुरू करे। अब वो और आगे बढ़ता है कि फिर सर या मैम से कि मैम ये और आगे क्या होता है, यानी साइंस में हम इसको क्या कहेंगे। तो साइंस में ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। जो कुछ भी वजन घेरता है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। तो इस तरीके से बच्चे अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक्स पे बात करते हैं, उनको और आगे ले जाते हैं, सिंपल थिंकिंग में लेके आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हर तरीके के खेल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे फुल कंप्यूटर के ऊपर पूरे कीबोर्ड पे टाइपिंग भी करते हैं। करते हो टाइपिंग? अच्छा, किस बच्चे से सवाल पूछूं? खड़ा करो हाथ, हाथ खड़ा करो। किससे सवाल पूछूं? कितने एक्साइड है ना, हम तो दूसरे के साइड में लुक कर हाथ नीचे रख लिया करते। बस बेटा, बस बस बस, चल फिर भी खड़ा हो बेटा। जी, सवाल मैंने तो अंदर नहीं, आप पे पूछो। मोशन। The change in position of an object with time is called motion. Types of motion: linear motion, circular motion, periodic motion, curvilinear motion, rotational motion, vibratory motion, oscillatory motion. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Total length of the actual path is called distance. It is scalar quantity SI unit meter. डिस्प्लेसमेंट Shortest distance between 2 points is called displacement. It is vector quantity. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. बस ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। भाई सर ने, संजीत सर ने मेरे को एक बात कही, जगदीप वीडियो बनाना आया है, लाइव कर, बाहर से कोई सी क्लास में चल, किसी से कुछ भी पूछ, छूट है। तो मैंने यूँ सोचा भाई क्लास की जो इनकी है ना उनमें से कुछ पूछ लेंगे, लेकिन फिर मेरे याद आया भाई लाइव 30 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, अब बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं और इतना कुछ देखने लग रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। आज तक की जितनी स्कूल की वीडियो बनाई है सबसे ऊपर ये स्कूल है। आज 7 साल हो गए मैंने काम करते हैं, हिस्ट्री 7 साल में पहला ऐसा स्कूल आप ये देखने लग रहे हो। आ जाओ जी, दूसरी क्लास नहीं, चौथी, 4th क्लास में जी। थर्ड तक आगे जी यही है क्या? आ जाओ। बैठ जाओ बेटा, Sit बैठ down, जाओ please. इसमें आप कोई बच्चा उठाओ, और क्योंकि इनके पास सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी बच्चे को पिक करो। पहले तो हम उससे टॉपिक पूछेंगे कि हिंदी में या इंग्लिश में या EVS में, साइंस में, हरियाणा जीके में या रीजनिंग में आपके क्या क्या हुए हैं। ओके। पहले तो सिर्फ टॉपिक ही पूछेंगे, क्वेश्चन फिर आप उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा पूछना है, क्योंकि ओके। इनके टॉपिक ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, किससे सवाल पूछे? हाथ खड़ा करो। सबसे पहले सवाल किससे पूछे? सारे ही हाथ खड़ा करें, कोई छुप भी जाओ, हाथ भी नीचे कर लो। चलो ठीक है, खड़ा हो बेटा। EVS के टॉपिक बता दो बेटा, पहले साइंस के टॉपिक बता दो। Motion: types of motion: speed, distance, displacement, velocity, acceleration,
nucleus, molecule, atom, discovered by atom, metal, non-metal, matter, solid, liquid, gas, Newton first law, Newton second law, Newton third law, Coulomb's law, electricity, uses of electricity, current, AC. बस ठीक, बस बेटा मैथमेटिक्स के बता। Natural number, whole number, integer number, composite number, prime number, twin prime number, two prime number, even number, odd number, and angle, types of angle, conversion, shapes, square, triangle, rectangle, circle, sphere, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 pi r, और अगर एरिया निकालना हो सर्कल का तो फॉर्मूला क्या होगा? 4 pi r, सर्कल का एरिया pi r square, आर की वैल्यू भी बता, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 22.7, आर को बोलते क्या है? radius, पाई की वैल्यू 22.7, नहीं 2/7। बाई 7। ये क्षेत्रफल वृत्त का बता दिया। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे टाइम पे कौन सी क्लास में जाके स्टार्ट होता था? मेरा जी मैं तो ये चैप्टर छूट गया था, बड़ा मुश्किल था पास हुआ था 10वीं में। बेटा हिस्ट्री एसएस है ना आपके? एसएस हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हरियाणा का मुख्यमंत्री श्रीनाथ बहुत बढ़िया। इनको हरियाणा में जिले कितने हैं? 22, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे थे, कितनी बार लगे हैं? 3 बार, पहली बार जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो साल कौन सी थी? वो 1967 में, और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन काल लगा तब कौन सी साल थी? 1977 में, और तीसरी बार लगा तब? 1991 में। और हरियाणा की रामायण किसी और ने लिखी थी, किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद। और मुगल काल में थानेसर का एक दूसरा नाम होता था, वो कौन सा था? मुगल द्वीप। चलो भाई बाहर। भाई आपने लेट मिला स्कूल ही हो, नहीं तो अभी तक कमाल है। अच्छा बड़ी बात सर एक ये भी लगी मैंने, ठीक है बच्चों को याद होना, लेकिन स्माइल के साथ फेस पर बर्डन नहीं था। यही तो है सर खासियत। और पिटाई नहीं हुई। खेल में कौन से रूम में सर? यही क्या? आ जाओ। वेरी गुड। अरे जब कोई ये कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाया करो। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। ये 5th क्लास है। ये 5th क्लास है और ये पीआरटी जो हम बोलते हैं जी, 1st to 5th जी, तो एक होती है 1st to 5th, एक होती है 6 to 8, एक होता है 9 to 12, 3 हिस्सों में हम बांटते हैं जी। तो ये पीआरटी की सबसे टॉप क्लास होगी 5th क्लास जी। और ये अगली साल 6th में जाएंगे जी। तो इनका बेस हम ये मानते हैं कि सबसे मजबूत होना चाहिए। 6th में जाते ही साइंस स्टार्ट हो जाती है, एसएस स्टार्ट हो जाती है, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट हो जाते हैं और वो सब्जेक्ट अलग तरीके से ट्रीट करने शुरू कर देते हैं। तो इनको हम 5वीं का बेस कंप्लीट करके 6th में भेजते हैं। तो इस क्लास का आप अच्छे तरीके से यूं पिछोड़ के देखना कि कितना मजबूत हुआ है आपको। कहने का ये सार है, जी, जी। कहने का सार ये है कि जब 10 से 12 साल का बच्चा होता था, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में उस बच्चे को खेत में भेजना, घर के छोटे छोटे काम करवाना, इन चीज़ों की शुरुआत हमने कर दी थी। इस साइड आ जाओ जी आप। इन चीज़ों की शुरुआत हमारे कल्चर में, हरियाणवी कल्चर में स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि घर वाले बच्चों से काम करवाना शुरू कर देते थे। उसका मकसद क्या होता था इससे बड़े बच्चे से काम करवाने का? ताकि जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उस चीज़ के लिए बच्चा प्रिपेयर हो जाए। आज की जो पीढ़ी के पेरेंट्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि मेरा बच्चा काम नहीं करेगा जी, पानी का ग्लास भी उठाकर कुछ भी। तो उन चीज़ों के लिए सेम ट्रेनिंग का जो मेथड है वो हमने 1st to 5th ऐसा रखा कि बच्चे को 6ठी के बाद जो काम की यानी कि वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत पड़े तब तक उनका बेस ऐसा हो जाए, उनको रटने की, उनको याद करने की, उनको बार बार परेशानी या स्ट्रेस लेने की नौबत ही ना आए। ये हमारा काम है। हमने इनको इस तरह से पढ़ा दिया है जिससे कि अगर 6th के बाद नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें आर्टिकल भी है और ऐसी बातें भी है कि वोकेशनल एजुकेशन 10 से 12 साल के बाद से बच्चे की शुरू हो जानी चाहिए, यानी कि वो स्किल इस तरह की सीख जाए जिससे कि वो कमा कर खाना सीख पाए। 5वीं तक बेस्ट स्कूलिंग हो गई, उसके बाद वोकेशन की ट्रेनिंग के लिए सर ने शायद आपको बताया नहीं होगा कि 6ठी के बाद 12वीं तक हमारे पास कितनी विधाएँ हैं
जिससे कि बच्चा अपने करियर को सक्सेसफुल कर सकता है। उसके बारे में भी बताना बाकी है, आप फर्स्ट फिर बाद में करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ। बेटी आप में से खड़ी- कोई जी खड़ी कर लिया हमने तो पहले। इससे आप पहले वही बात है, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या हो गया बताओ। Noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, verb, letter, word, article, types of part of speech, noun or letter, word, अच्छा sentences. आपका नाम जैसे जोगेंद्र शर्मा है, तो जोगेंद्र जगदीप शर्मा। जगदीप शर्मा खाना खा रहे हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनाओ। Jagdeep Sharma is eating food. ये कौन सा टेंस है, Present continuous क्यों tense. है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि आते हैं। अच्छा, इसमें जोगेंद्र शर्मा क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? खाना खा रहे हैं। जोगेंद्र शर्मा जो वर्ड है वो क्या है? सब्जेक्ट, नाउन, नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्यों है प्रॉपर नाउन? ये एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, स्पेशल पर्सन का। इतना तो हमने भी नहीं पता। कमाल हो गया, ये टेंस तो आज तक नहीं हमने आए। गुड़िया आपको मैं बड़े बड़े फॉर्मूले जो हैं, जैसे हम हमारे आते हैं ना, बेलन का आयतन, उनका हाँ, द्रव्यमान घनत्व और सिलेंडर का, और जी। वो सारे वॉल्यूम, और वो बताओ बेटा फॉर्मूले टोटल। सभी के सर। हाँ, स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड, एरिया, साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रायंगल, all 3 vertices, 3 angles, 3 sides, perimeter, 1 a plus b plus c, area 1/2 multiply base multiply height, circle, circumference 2 pi r, area pi r square, parallelogram, perimeter, sum of all sides, area, base multiply height, sphere, surface area 4 pi r square, area. बस 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 बेटा, कमाल है सर ये तो। और क्लास में कौन नहीं जानते, हम ठीक होगा। मतलब छठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में क्या होगा? सब कुछ जो इनको करवाया जा रहा है, और वो लाजवाब है, और टीचर उससे बड़े लाजवाब है। ये बच्चे हैं ना, ये उससे बड़े लाजवाब। मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं के बच्चे इंसाइक्लोपीडिया बुक लिख देंगे। ये सब कुछ कर रहे हैं। ये चेस खेलते हैं लाजवाब, ये गेम खेलते हैं लाजवाब, ये कंप्यूटर खेलते हैं लाजवाब, ये एंकरिंग करते हैं लाजवाब, ये डांस करते हैं लाजवाब, ये प्रेयर पे प्रैक्टिस करते हैं लाजवाब, पढ़ाई करते हैं लाजवाब। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना किया है कि इनको जो चीज़ें चाहिए, जिस पैशन को ये फॉलो करते हैं, हमने उसको मदद की है। पढ़ाई में ये अपने आप तेज़ हो गए। हमने इनसे इनके पैशन फॉलो करवाए, पढ़ाई अपने आप भागने लगी। कोई बच्चा कुछ करता है, कोई बच्चा कुछ करता है, इन सब के अपने टैलेंट है। पर्सनल टैलेंट तो बहुत सारे जो हमने शो ही नहीं किए। ये क्लास एक यहाँ ईश्वरवाड़ जैसे लोकल जगह पे, एक छोटे से टाउन में बैठ के, आप यकीन कर सकते हो, यहाँ अमेरिकन एक्सेंट में भी ट्रेनिंग होती है। वो कौन सी क्लास है? इसी में दिखा देंगे, बाहर क्यों जाना। वो मैम पेजेस, डिक्शनरी के पेजेस, और उसके अलावा अभी हम हैं तो आपको और झलके दिखा देते हैं इसकी। आप बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ बेटा। इस क्लास के अंदर साइंस या हरियाणा जीके या मैथ उस लेवल पे चलता है। बस छोड़ दो आप बात की। इस क्लास में सारे के सारे 40 से कम टाइपिंग स्पीड में बात करते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। ये जैसे आपके सामने है, कैमरा में भी हम दिखा देते हैं। ये उसके डिक्शनरी के वर्ड हैं, आप देखो, पूरे के पूरे ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चल के बी से स्टार्ट हो जाएंगे। जिस बच्चे को ये वर्ड पढ़ने आ गए, डिक्शनरी पढ़ने आ गई, वो सब कुछ पढ़ सकता है जी। तो हम आपको एक्सेंट के बारे में दिखाते हैं। कौन कौन दिखाएंगे? चलो पीछे वाले सारे हाथ खड़ा कर लें, पीछे वाले पे दिखाते हैं। पहले आप पढ़ो, एक कौन सा भी एक पढ़ो ना, पे एक लाइन तू पढ़ दे बेटा, एक लाइन, और आराम से पढ़ना। हाँ। Abundant, ability, able, about, above, abroad, absence, absent, absolute, absolutely, absorb, abuse, academic. बस बेटे। Accent, accept, acceptable, access, accident, accidental, accidentally, accommodation, accompany, acquire,
according to, account, account for, accurate, accurately, accuse, achieve, achievement, asset, acknowledge, a couple. बस नेक्स्ट आप पढ़ो। थर्ड लाइन Acknowledge, a couple, acquire, across, act, action, active, actively, activity, actor, actress, actual, ये इसका सर मैं कॉपीराइट पर्पज से कैमरा में तो नहीं दिखा पाऊंगा, आप देख जी, सकते हैं। जी। ये जो अलाइनमेंट है वो सेफर लेवल की हमारी जो बुक्स हैं वो किताबें हम ऐसी रखते हैं जिससे कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे प्रिपेयर हो पाए। सॉरी फॉर दैट, कॉपीराइट पर्पस था वो, दिखा नहीं सकते हैं हम, लेकिन जो इनका करिकुलम इनको पढ़ाया जा रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का जो बेस्ट करिकुलम है वो इनके लिए सोर्स आउट करके और लाया गया है। अब सर एक समस्या है, जिस बच्चे का 10वीं में एडमिशन हो रहा है, जिस बच्चे का +2 में, वो तो एडमिशन ले नहीं सकता या ले सकता है? सभी ले सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था। हम वो नीचे अभी जब चलेंगे मैं बड़ी क्लासेस में 9th और +1 में तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन 10th और +2 में एडमिशन नहीं होता। यहाँ नहीं हो जाता है, कोई दिक्कत ओके। और अभी जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इस पे और चर्चा करेंगे। और ये आधे बच्चे तो इस एवज में रह जाते हैं, अरे पूछ लेते हैं, इतना मत घबराओ। स्क्वायर कितने तक याद है आपको? 50, और क्यूब कितने तक याद है? 15, स्क्वायर तो वो आधे के लिए आपने छोटी ठीक है। क्लासों में वो तो नॉर्मल चीज लग रही है, लेकिन जी। 50 तक स्क्वायर याद होना। और बड़ी बात है। और क्यूब देखो, 3 का क्यूब कितना होता है? sir, 27, और 4 का क्यूब, 64, 5 का क्यूब, 125, 6 का क्यूब, 216, 7 का क्यूब, 343, 8 का क्यूब, 512, 9 का क्यूब, 729, 10 का क्यूब। 1000. अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी बेसिक मैथ, और अगर हम जोड़ घटा गुणा भाग पे आ जाएंगे तो ये कितना फास्ट जा रहे होंगे। टेबल लगा लो भाई, स्पीचलेस होगी यह वीडियो। अब आप इस वीडियो में चाहे 10 घंटे की बना लें, लेकिन आप समझो 5वीं क्लास के अगर वैसे बच्चे हैं, पाइथागोरस थ्योरम बता दे। Pythagoras theorem describes the relationship between the two sides of right triangle. If states the sum of side of right angle is other two sides. हाँ ठीक है। ये 1st to 5th के क्लासेस हो जी गए, सर। और अब हम नीचे 6, 7, 8, 9 में बढ़ते हैं। वहाँ टीचर आपको अलग मिलेंगे, अलग तरीके से समझाएंगे, अलग तरीके से पूछेंगे, और आप वहाँ का भी देखना। ओके। अब 1st to 5th ऐसा था, तो और आगे आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। मतलब वर्ड ही नहीं है, स्पीचलेस के बाद कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। भाई सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं था भाई। ऐसा था कि वहाँ जाएंगे स्कूल में, और स्कूल में कोई बिल्डिंग की वीडियो अच्छी होगी, कुछ ऐसा होगा, इतना ही एक्सपेक्ट था।